हे हाय एवरीवन, वेलकम अगेन इन दिस वीडियो। एंड जैसा कि ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्ज़ाम कल ही है गेट सीएससी का। सो इस टाइम से दोपहर से लेके शाम तक, रात तक, और कल आप एग्ज़ाम में जाने के बाद क्या करेंगे, ठीक है, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। एक लास्ट नोट, ताकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपने जितनी पढ़ाई की है, आपने अच्छे से पढ़ा, आपको उस पर विश्वास अपने आप पे रखिए और कॉन्फिडेंस आपको हो गया है, तो हम अभी से एक दिन बहुत जरूरी है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि हम पूरा साल अच्छे से बिताते हैं लेकिन लास्ट दिन वो मिस्टेक कर देते हैं। तो ये वीडियो उस चीज के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपको अभी क्या करना है कि अभी आपने जितना प्रिपेयर कर लिया है, नया तो कुछ पढ़ना नहीं है। और आपको एकदम हार्ड एंड रिवीजन नहीं करना है, आप जस्ट लाइट रिवीजन करिए, ठीक है। आपको अगर करना भी है तो, अगर नहीं करेंगे फिर भी चलेगा। आप जस्ट फॉर्मूला वगैरह और जो आप लास्ट टाइम पे सोचे थे कि ये विजिट करेंगे कॉन्सेप्ट्स, वो थोड़ा सा आप देख सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा कुछ भी नहीं। और स्लीपिंग बहुत जरूरी है, रात को आप अच्छे से नींद लीजिए। हालांकि मेरे टाइम पे भी हुआ था, हम सोने की कोशिश करते हैं बट कभी कभी ज्यादा नींद आती नहीं है उस टाइम पे। तो ऐसा नहीं है कि आप उस टाइम पे खोल के आप रिवाइज करने लगे नाइट के टाइम पे कि सुबह पेपर है, ऐसा बिल्कुल नहीं। आप जस्ट, भले आपको नींद नहीं आ रही है बट आप सोने की कोशिश कीजिए, आप रेस्ट दीजिए अपने बॉडी को, क्योंकि कल उठ के एक प्रॉपर रिकॉल करना है आपको कॉन्सेप्ट सारा एग्जाम में, ठीक है। और लास्ट टाइम पे आपको बुक्स वगैरह बहुत सेंटर पे लोग ले जाते हैं, पढ़ते हैं, उसकी कोई नीड नहीं है, ठीक है। आप जस्ट अभी, आप शाम तक हो सकता है तो आप फॉर्मूलाज वगैरह विजिट कर सकते हैं, तो आप एक लाइट रिवीजन दे सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट आपका आता है कि जब आप एग्जाम में जाएंगे तो उस टाइम पे सारे डॉक्यूमेंट्स अपने साथ ले जाएंगे, और टाइम पे एग्जाम सेंटर पे पहुंचना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि एक माइंड को रिलैक्स मिलता है कि हाँ, हम टाइम से एग्जाम सेंटर पहुंच गए हैं, टाइम से डॉक्यूमेंट्स मेरे सारे रेडी हैं, एडमिट कार्ड, आइडेंटिटी कार्ड, एवरीथिंग, ठीक है। तो आप उसको लेके एग्जाम में बैठिए, ठीक है। अब आता है बात कि एग्जाम आपको कैसे देना है। देखिए, 3 घंटे का एग्जाम है और 3 घंटे आपको अच्छे से फोकस होके, काम होके एग्जाम को देना है। क्योंकि अभी तक आपने जो प्रिपरेशन की है, आप उस पर बिलीव रखिए, ठीक है। और स्टे फोकस एंड काम। आपको एग्जाम सेंटर पे ये नहीं कि कुछ दोस्त मिल गए, आप उनके साथ गपशप करने लगे, ठीक है। आपको हम एक रियल टाइम एग्जांपल भी बता देते हैं। जैसे मैंने गया था तो मेरा दोस्त एक एग्जाम सेंटर पे मिल गया। हालांकि वो, ठीक है, दोस्त मिल गया, अब उसने बात करना स्टार्ट किया, तो मैंने बोला कि जस्ट आफ्टर द एग्जाम हम बात करेंगे। तो एग्जाम में के दौरान या एग्जाम से पहले जब टाइमर चलता है कि आपका एग्जाम जो विंडोज होता है वो ओपन होने वाला है पीसी पे, उस दौरान आप एकदम काम रहिए, आप एकदम फोकस रहिए, अपने को एकदम, एक होता है ना, अच्छे पोस्चर में अपने को एक ढाल लीजिए कि हाँ, अब हम रेडी हैं क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, अपना फुल देने के लिए, ठीक है। नो गॉसिप, नो डिस्कशन। और फिर उसके बाद जब आप एग्जाम देने बैठेंगे तो आप तो डिसाइड कर ही लिए होंगे कि आप पहले एप्टीट्यूड से स्टार्ट करेंगे या फिर अपने कोर सब्जेक्ट से स्टार्ट करेंगे। तो लेट अस सपोज कि आप मैक्सिमम एप्टीट्यूड से अगर स्टार्ट कर रहे हैं तो आप पेपर दीजिए, लेकिन एप्टीट्यूड उतने कठिन नहीं होते हैं, तो आपका वो सेक्शन अच्छा जाएगा। फिर जब आप कोर पे आएंगे तो कभी पेपर चूंकि रैंडम बेसिस पे बनता है, तो कभी इजी क्वेश्चन आगे आ जाते हैं और कभी टफ क्वेश्चन आगे आ जाते हैं। तो आपको क्या करना है कि एक दो क्वेश्चन अगर टफ आ जाते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो एक दो क्वेश्चन आपके होल पेपर को डिसाइड करेंगे, ठीक है। आप उनको कोशिश कीजिए सॉल्व करने का। अगर नहीं हो पाता है तो आपको टेंशन ये नहीं लेना है कि मेरा पेपर बेकार चला जाएगा या ये साल बर्बाद होने वाला है, ऐसा कुछ नहीं है। आप जैसे ही आगे बढ़ेंगे और उस कॉन्फिडेंस और विश्वास के साथ कि मैं अच्छे से प्रिपरेशन किया हूं तो होगा, तो आप जैसे ही आगे जाएंगे आपको इजी टू मॉडरेट क्वेश्चन भी मिलते जाएंगे। आप सोचिए कि आप कितना से कितना क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि इसमें हार्ड क्वेश्चन भी हैं, ठीक है। और मेरे टाइम पे क्या हुआ था कि स्टार्टिंग में ही 2-3 क्वेश्चन अच्छे आ गए थे, काफी टफ थे, तो मुझे लगा कि यार क्या होगा इस बार। बट उसी 5 सेकंड के अंदर मैंने अपने माइंड को चेंज किया और बोला कि इस 3 घंटे के दौरान मेरे को ये बिल्कुल नहीं सोचना है, मेरे को अपना फुल देना है। उसके बाद मैं सोचूंगा कि ये पेपर हार्ड आया था कि इजी आया था। क्योंकि अगर पेपर हार्ड आएगा तो वो सबके लिए आएगा, और आपकी प्रिपरेशन अच्छी है तो पेपर हार्ड आने का मतलब कि आपका कट ऑफ जो है वो जितना जाएगा, आप जितना मार्क्स गेन करेंगे, वो आपका रैंक और अच्छा ही होगा, बेकार नहीं होगा। बल्कि इजी पेपर में जो है वो मार्क में ऊपर नीचे आता है और वो गेट स्कोर वेरी करता है, ठीक है। तो आप पहले क्वेश्चन सॉल्व करिए। आपको लग रहा है कि ये टफ है, हमसे नहीं हो रहा है, डोंट वरी, अभी पेपर के बहुत सारे क्वेश्चन बाकी हैं। हाँ, 65 क्वेश्चन होते हैं, तो आप, ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन बाकी नहीं है, बहुत सारे क्वेश्चन बाकी है। आप जस्ट सॉल्व कीजिए जाइए, सॉल्व करते जाइए, आराम से आपको कॉन्सेप्ट रिकॉल होते जाएगा। ये नहीं सोचना है कि मेरे को एग्जाम टाइम पे रिकॉल हो पाएगा नहीं हो पाएगा, नहीं, पैनिक नहीं होना है आपको।
आपको क्यों नहीं होगा? आपको रिकॉल्ड होगा। आप परेशान ना होइए इस चीज को लेकर, आप जस्ट फोकस होके आप क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा, सब कुछ रिकॉल होगा और सब आपके दिमाग में आएगा, आप अच्छे से सॉल्व करते जाएंगे। ठीक है, आप अपने पे बस बिलीफ रखिए। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि एग्जाम में टफ क्वेश्चन आ गया तो आपको परेशान होना है, आपको आगे बढ़ना है और उसको सॉल्व करना है। कोई कोई कैलकुलेशन ऐसे होंगे जिनमें आपको लगेगा कि यार मैंने सॉल्व किया है तो ये आंसर आया है, तो एक बार आप चाहें तो उसको क्रॉस वेरीफाई भी कर लीजिएगा, क्योंकि इरर आपको नहीं करना है। मैंने पहले ही बहुत सारे वीडियो बनाए हैं इरर के लिए, हाउ टू अटेम्प्ट मॉक टेस्ट, तो सब कुछ आप लोग देके अपने इरर को एनालिसिस करके इंप्रूव करके आज के दिन पे पहुंचे हैं। तो आपको बहुत अच्छे से इस एग्जाम को देना है, क्योंकि कल का दिन आपका दिन है और उसके लिए आपको बेस्ट ऑफ लक। आप अच्छे से परफॉर्म कीजिए, आने के बाद आप एकदम अच्छे से बोलिएगा कि यस मैंने पेपर दिया है, भले टफ हो या इजी हो, अपना फुल दिया है और जो फुल देता है उसका अच्छा रिजल्ट आता ही आता है। तो आपको कोई परेशान नहीं होने की जरूरत है। ठीक है, एकदम फ्री माइंड से अच्छे से जाइएगा। ठीक है, सिली मिस्टेक्स को अवॉइड कीजिएगा। बहुत बार ऐसा होता है कि बता रहे हैं कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो सोचते हैं कि हमको 65 क्वेश्चन पूरे अटेंड करने हैं। ठीक है, तो वो पूरे क्वेश्चन, कोई अगर क्वेश्चन नेट टाइप इंटीजर एनटी क्वेश्चन आता है तो वो पूरा सॉल्व एंड तक नहीं करते हैं। आप पूरे आंसर तक क्वेश्चन के पहुंचना है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अगर आप नहीं पहुंच रहे हैं या फिर आपको क्वेश्चन टफ लग रहा है तो जाहिर सी बात है मार्क एंड रिव्यू का ऑप्शन है, आप उसको मार्क एंड रिव्यू कीजिए। ठीक है, और आगे बढ़िए। एक फेज में आप जब पेपर पूरा कंप्लीट कर लीजिए तो इंश्योर करिए कि आप दूसरी बार भी आके उस पेपर को रिविजिट करें। मतलब आपके पास इतना टाइम हो कि आप एक बार पूरे पेपर को 65 क्वेश्चन अटेंड करने के बाद आप दोबारा आके रिविजिट कीजिए, क्योंकि जो मार्क ऑफ रिव्यू में आप क्वेश्चन छोड़े होंगे मॉडरेट टू टफ, आप उसको दोबारा अटेंड करेंगे। ठीक है, आपको रफ बुक मिलता है ना, तो आप एक काम करिए कि उस रफ बुक में जो आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना उसको थोड़ा क्लियर और साफ तरीके से सॉल्व कीजिएगा। आप यही नहीं है कि आप क्वेश्चन ही सॉल्व करते साफ तरीके से आपका टाइम एक्सपेंड हो जा रहा है, नहीं। आप क्वेश्चन जब सॉल्व कर रहे हैं जल्दी जल्दी तो वो भी एक मतलब स्पेस देके एक लाइन से मतलब कीजिएगा, ताकि आप जब रिविजिट करेंगे ना तो आपको उस कैलकुलेशन को देखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि फिर से आप वही पॉइंट आउट नोट करेंगे और फिर से आप कैलकुलेशन स्टार्ट करेंगे। अगर आप आधा कर चुके हैं तो आप मिडिल से भी स्टार्ट कर सकते हैं, उसको रीथिंक करके कि हाँ ये चीज था, ये डेटा गिवन था और हमें ये आउटपुट निकालना है या ये आंसर निकालना है। ठीक है, ये सब आपके टाइम सेव करेंगे। ठीक है, तो ये सब चीजें आप बहुत ध्यान रखिएगा। ठीक है, कल के एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक यार, सबका एग्जाम अच्छा होगा और बहुत अच्छे से आपका एग्जाम होगा। अपने पे बिलीफ रखिए और फुल दे के आइए। ठीक है, फिर मिलते हैं कल।